हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक इन आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज। और इस सेशन के अंदर ग्रेविटेशन चैप्टर के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कराने से पहले कुछ फॉर्मूलाज देखो। G इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ये कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। कैपिटल जी एक कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आर रेडियस और एम मास किसका, जिस भी प्लेनेट पे हमें स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड करनी है, उस प्लेनेट का मास और उस प्लेनेट की रेडियस। एम का मतलब मास ऑफ प्लेनेट और रेडियस, आर का मतलब रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट। बात करें अगर अर्थ की, तो अर्थ का जो मास होता है फॉर अर्थ का मास होता है ये 6 इंटू 10⁻24 और अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर। मीटर में अगर चेंज करोगे 1000 से और मल्टीप्लाई करा दो, ये हो गया। अगर कैपिटल एम की वैल्यू यहां पुट करोगे, आर की वैल्यू पुट करोगे, जी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू पुट करोगे, तो अर्थ के लिए स्मॉल जी की वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाकी कोई और सा प्लेनेट है तो उसका मास और रेडियस क्वेश्चन में गिवन होगा, पुट कर देना, स्मॉल जी आ जाएगा। इसके बाद क्या स्मॉल जी की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम रहेगी अर्थ पर, क्या 9.8 ही रहेगी? तो आंसर है नो। स्मॉल जी की वैल्यू हाइट या डेप्थ के साथ चेंज होती रहेगी। कैसे? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यह सिंपल लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, वैल्यू ऑफ जी एट हाइट। ठीक है, अगर हम लोग कुछ हाइट पर जाएंगे, मान लिया हम लोग यहां पर आ गए, ये अर्थ है, अर्थ की रेडियस कैपिटल आर, हम यहां पर पहुंच गए, यहां पर जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी जी एच। अब ये जी एच कितना होगा, उसके लिए डेरिवेशन से फॉर्मूला आता है ये 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2। अगर जो हाइट है वो अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में इतना है कि ज्यादा बड़ी नहीं है, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इफ एच इज स्मॉलर देन आर, अर्थ की रेडियस कितनी होती है 6400 किलोमीटर। मान लिया हम लोग सिर्फ 10 किलोमीटर ऊपर गए या 15 किलोमीटर ऊपर गए, तो 10 या 15 6400 के सामने तो एक छोटी वैल्यू है। अगर हाइट की वैल्यू है मान लिया 10 किलोमीटर और अर्थ की रेडियस है 6400, तो ये तो हाइट काफी छोटी हो गई कैपिटल आर के टर्म्स में। तब जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग वो होगा 1 माइनस 2h अपॉन आर। ठीक है, ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, चाहे हाइट छोटी हो बड़ी हो कैसे भी हो। और ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब हाइट जो होगी बॉडी की, जिस भी बॉडी के लिए हम लोग फाइंड कर रहे हैं जी की वैल्यू, हाइट जो होगी उसकी काफी छोटी होनी चाहिए कैपिटल आर से। अगर हम लोग डेप्थ पर जाएंगे, जी एट डेप्थ डी, ये रही अर्थ, इसके रेडियस आर, और हम लोग चलते चलते नीचे पहुंच गए यहां पर जी की वैल्यू कितना होगी, जी डी, उसको निकालने का फॉर्मूला जी 1 माइनस डी अपॉन आर, एक फॉर्मूला हो गया ये। ठीक है, तो इतने फॉर्मूला को नोट करो, इसके बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन, बोला गया हमसे एट what height from earth the value of g reduced by 36% from value at surface। ठीक, देखो
क्वेश्चन में बोला गया कितना हाइट पर हम लोग जाएं, एट व्हाट हाइट फ्रॉम अर्थ, अर्थ से कितना हाइट ऊपर, यानी कि यहाँ पे हाइट पूछी हम लोगों से। जी की वैल्यू 36% रिड्यूस हो जाए। जी की वैल्यू सरफेस पे कितना है 9.8 यानी कि स्मॉल जी। हम लोग कुछ हाइट पर गए और वैल्यू रिड्यूस होकर के 36% कम हो गई। अच्छा एक चीज और यहां पर कंफ्यूजन होती है, एक टर्म है रिड्यूस्ड बाय, एक टर्म है रिड्यूस्ड टू। एग्जांपल से समझना इन दोनों में फर्क। मान लिया मेरे पास कोई नंबर है 100, हमने बोला ये नंबर एक बार इसको रिड्यूस्ड बाय 36 और एक बार रिड्यूस्ड टू 36। इन दोनों में फर्क देखना। रिड्यूस्ड बाय का मतलब कि जो भी नंबर था उसमें से ये 36 कम हो चुका, तो बचेगा कितना 64। स्टार्टिंग में 100 था, रिड्यूस्ड बाय का मतलब होता है हमने उसको कितना कम किया, तो 100 में से 36 को कम कर दिया, बचेगा कितना माइनस कर दो 64। रिड्यूस्ड टू का मतलब कम होते होते कहां पर आकर रुका 36 पर। तो अगर टर्म लिखी है रिड्यूस्ड बाय 36 यानी कि इतना कम हो चुका, 100 में से 36 कम हो चुका, बचेगा कितना 64। अगर लिखा है रिड्यूस्ड टू 36 इसका मतलब कम होकर के कितना हुआ 100 से कम होता होता कहां पर आकर रुका 36। दोनों में डिफरेंस समझ आया। अब ये देखो क्वेश्चन में लिखा है जी की वैल्यू रिड्यूस्ड बाय 36%, 36% कम हो चुकी, तो बचेगी कितना 64%। जी की वैल्यू जब हम लोग कुछ हाइट पर चले गए तो उसकी वैल्यू कितना है 64%। किसका 64%? ऑफ द वैल्यू एट सरफेस, और सरफेस पे वैल्यू कितना है जी। जब हम लोग हाइट h पे गए तो g की वैल्यू जो है हाइट h पर g की वैल्यू 64% बची उस वैल्यू से जो वैल्यू सरफेस पर थी। 64% परसेंट को हटा दो, अपॉन में 100, ऑफ को हटाते हैं तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, और g, तो यानी GH आ चुका हमारे पास 64/100 इंटू जी। अब हमसे पूछा गया कि हाइट कितना होगी, तो फॉर्मूला बताया था तुम्हें जस्ट अभी, GH का पुट कर दो यहां पर के G 1 माइनस 2H अपॉन R इक्वल्स टू 64/100 इंटू जी। जी से जी कैंसिल हो गया, 1 माइनस 2H अपॉन R इक्वल्स टू 64/100, और इसको इधर ले आओ 64/100 इक्वल्स टू 2H अपॉन R। एलसीएम ले लो, 100 माइनस 64 इक्वल टू 2H बाई R, ये हो जाएगा 36/100 इक्वल्स टू 2H बाई R। R मतलब अर्थ की रेडियस जो कि कितना होती है 6400, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से ये कैंसिल हुआ 18 टाइम्स, तो H आ जाएगा 18 इंटू 64। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना, 8 चौक 32, 3 8 सिंग 48, 51 4 6 2 5 11, 1152 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा एक बात का खास ध्यान रखना है यहाँ पर, देखो तुम्हें जस्ट अभी मैंने दो फॉर्मूले बताए, एक तो फॉर्मूला बताया मैंने ये जी का जी इंटू 1 प्लस एच बाई आर और इसकी पावर -2, ठीक, और एक फॉर्मूला ये बताया जी का फॉर्मूला हाइट पर 1 माइनस 2H बाई आर। ठीक है, नीचे वाला फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब हाइट छोटी है अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में। इस क्वेश्चन में हमें नहीं पता कि हाइट कितना है, हाइट ही हमें फाइंड करनी है। ठीक, तो हम लोग इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे ऊपर वाला। ऊपर वाला फॉर्मूला हर कंडीशन पे वैलिड है, नीचे वाला फॉर्मूला तभी वैलिड है जब हाइट छोटी होगी अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, एक बार मैं इसको ठीक कर देता हूं फिर से। देखो ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, जी 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2। जी एच कितना है, ये रहा 64/100 इंटू जी, और जी से जी कैंसिल हो जाएगा, 64/100 इक्वल्स टू 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2। इनको पलट दो, इसको लिख रहा हूं मैं 64/100 और इसको थोड़ा पलट करके लिख दो 1/1 प्लस एच अपॉन आर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि फिर ये पावर प्लस में हो जाएगी, ऊपर की पावर इसको नीचे ले आया पूरी टर्म को, तो कितना हो गया ये +2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो,
1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर, इस पूरे को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, 100/64, ठीक है। स्क्वायर जब इधर जाएगा अंडर रूट बन जाएगा, 100 का अंडर रूट 10, 64 का अंडर रूट 8, 1 प्लस एच बाई आर इक्वल्स टू 10/8। तो यहां से h फाइंड कर लेना, 1 प्लस एच बाई आर, आर कितना है 6400, तो ये आ जाएगा हमारा, 1 को इधर ले जाओ, 10/8 माइनस 1, 10 माइनस 8, 2/8, और इसको कैलकुलेट करोगे 2 4 जा 8, 4 से ये कैंसिल हो गया, 1600 किलोमीटर, ये आएगा तुम्हारा आंसर। तरीका समझ आया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना कि कंडीशन के साथ वैलिड है, अगर हाइट छोटी है रेडियस से तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको नोट करो। और क्वेश्चन देखते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला गया हमसे एट what height from earth surface the value of g is half of its value at surface। सिमिलर क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई करो इसको, फिर मैं करा रहा हूं। देखो पूछा गया कि कितना हाइट पर g की वैल्यू आधी हो जाएगी जितना वैल्यू सरफेस पर थी। सरफेस पे वैल्यू कितना होती है g, हाइट h पे जाने के बाद g की वैल्यू आधी हो जाएगी, ये उसने हमसे क्वेश्चन में बोला है। अब पूछा है कि हाइट कितना होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दो। हाइट हमें नहीं पता कितना होगी, ठीक है। देखो एक्चुअल फॉर्मूला यूज करना, 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2 जी अपॉन में 2, जी एच की जगह एक्चुअल फॉर्मूला लगा दिया, जी 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2। अब कैलकुलेट करके एच फाइंड कर लो, जी से जी तो कैंसिल हो जाएगा, फिर से इसको उल्टा करके लिख रहा हूं मैं ताकि पावर प्लस में हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 2 इधर, 1 प्लस एच बाई आर की पावर 2 इधर, स्क्वायर इधर आ जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 - 1 इक्वल टू एच बाई आर। √2 की वैल्यू पुट कर दो 1.41, आर हमें याद होती है 6400, माइनस करोगे 0.41 इंटू 6400, तो हाइट आ जाएगी 2643 समथिंग, पॉइंट में भी कुछ आ जाएगा, इतने किलोमीटर, ठीक है। एक बार इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी आ जाएगी इसके कुछ आसपास आ जाएगी। तो ये हाइट आ गई, ये उसने पूछा था हमसे क्वेश्चन में, नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो पूछा गया फाइंड परसेंटेज डिक्रीज इन weight of body when taken to a height of 32 किलोमीटर above अर्थ सरफेस। देखो क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन वेट ऑफ बॉडी, बॉडी के वेट में कितना डिक्रीज होगा बॉडी का वेट, उसको हमें परसेंटेज में बताना है। व्हेन टेकन टू अ हाइट ऑफ 32 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस, जब बॉडी को
हम अर्थ की सरफेस से 32 किलोमीटर ऊपर ले जाएंगे तो जी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, कम हो जाएगी। और अगर जी की वैल्यू कम हो गई तो बॉडी का वेट पे क्या फर्क पड़ेगा, वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि बॉडी का वेट कितना होता है mg। ये तो बात हो गई सरफेस की। अगर सरफेस पे हम चेक करें बॉडी का वेट होगा mg। और अगर कुछ हाइट पर चेक करें हम लोग एट हाइट h, बॉडी का वेट कितना होगा mgh। ये h छोटा सा नीचे बना है, हाइट h पे g की वैल्यू, ठीक है। पूछा गया है कि बॉडी के वेट में चेंज कितना आएगा, उसको परसेंटेज में बताना है। तो परसेंटेज डिक्रीज इन वेट, परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, जिसकी फाइंड करनी है उसको ऊपर लिखो, अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। देखो समझो बात को, परसेंटेज निकालना है हमें कि बॉडी के वेट में कितना डिक्रीमेंट हुआ, जैसे बोल दो कितना चेंज आया, परसेंटेज चेंज इन वेट। बॉडी के वेट में चेंज कितना आया, पहले था mg, हाइट h पे जाने के बाद हो गया mgh, तो चेंज कितना आया mg माइनस mg एट हाइट। परसेंटेज बतानी है, परसेंटेज कैसे निकालते हो, जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो ऊपर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वेट कितना था mg और इनटू 100, ठीक है। मास तो कांस्टेंट रहता है mm, ऊपर से कॉमन लोगे कैंसिल हो जाएगा, नीचे से बचेगा क्या g माइनस जी एच अपॉन जी इंटू 100। अब बस मुझे जी एच चाहिए किसी भी तरीके से, जी एच का फॉर्मूला हम जानते हैं g 1 माइनस 2h अपॉन r। इस बार ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इस बार क्वेश्चन में हमें हाइट गिवन है 32 किलोमीटर और अर्थ की रेडियस होती है 6400। 6400 के सामने ये जो हाइट है काफी छोटी है, तो इसलिए हम लोग इस बार इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। फायदा क्या है इस फॉर्मूले को अप्लाई करने का, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाती है इससे। 1 माइनस 2h, h कितना है 32, अर्थ की रेडियस कितना है 6400, इसको कैलकुलेट कर लो। 2 से ये कैंसिल हुआ, 2 3 जा 6, 2 2 जा 400, 32 1 जा 32, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 100, एलसीएम ले लो 100, तो ये ऊपर क्या जाएगा 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 99। तो जी एच की वैल्यू आ चुकी 99 अपॉन 100 इंटू स्मॉल जी, वैल्यू पुट कर दो यहां पर, देखो जी तो ऐसे ही रहेगा, जी एच इसकी वैल्यू आ चुकी ये 99 अपॉन 100 इंटू जी, अपॉन में जी और मल्टीप्लाई बाई 100। जी कॉमन लेके कैंसिल, ऊपर से ये वाला जी को कॉमन लोगे और नीचे से ये जी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा क्या, यहां से जी कॉमन लिया तो 1 बचेगा, माइनस 99 अपॉन 100 बचेगा और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। कुछ महान बच्चे इसको ऐसे करेंगे, 100 से 100 कैंसिल कर देंगे और 1 माइनस 99, ठीक है। तो ध्यान रखना ये पूरा एक ब्रैकेट में है, ये पहले माइनस होगा उसके बाद मल्टीप्लाई होगा। 100 से डिवाइड करो, डिवाइड कह रहा हूं एलसीएम लो 100 इसमें से, तो ऊपर क्या जाएगा 100 माइनस 99, 100 माइनस 99 कितना बना 1 अपॉन में 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, आंसर कितना आया 1। यानी कि बॉडी के वेट में जो जितना भी परसेंटेज चेंज आएगा वो कितना आएगा 1%। तरीका समझ आया, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार कुछ डेप्थ वाले देखो। देखो पूछा गया हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ डज द एक्सीलरेशन ड्यू टू gravity become 1%
of its value at the earth surface. इस बार डेप्थ की बात चल रही है। पूछा गया हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस से कितना नीचे जाएं, डज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ताकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1% हो जाए उस वैल्यू से जो अर्थ की सरफेस पर है। अर्थ की सरफेस पे वैल्यू कितना है जी, हम जब डेप्थ डी पे जाएंगे तो उसकी वैल्यू 1% हो जानी चाहिए जी का। अब पूछा गया है कि डेप्थ डी कितना होगी, कितना नीचे जाए अर्थ की सरफेस के, तो उसके लिए इसका फॉर्मूला बताया था तुम्हें, जी 1 माइनस डी अपॉन आर। अब यहां पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि डी छोटा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, डेप्थ का बस एक ही फॉर्मूला है, हर जगह वही वैलिड होगा। परसेंट को चेंज करो, परसेंट हटाओगे तो क्या लग जाएगा अपॉन में 100। इस तरफ जी है, जी से जी कैंसिल हो गया, जो बचा सॉल्व कर लो। 1 माइनस डी अपॉन आर इक्वल्स टू 1/100, ठीक है। और 1 को उधर ले जाओ, 1/100 माइनस 1, एलसीएम लो इसका, 1 माइनस 100 माइनस के 99/100, ये बचेगा। तो माइनस के डी अपॉन आर इक्वल टू माइनस के 99/100, माइनस से माइनस कैंसिल, आर की वैल्यू 6400, 20 से 20 कैंसिल, डी आ जाएगा 99 इंटू 64। इसको कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 से 6336। करके देखनी है तुम्हें कैलकुलेशन ये, ठीक है। कभी सीधा छाप करके लिख दो, नोट करो इसको। एक और क्वेश्चन इसका, at what height above the earth surface the value of g is the same as in a mine 80 किलोमीटर डीप। देखो क्वेश्चन का मतलब समझो पहले। पूछा गया एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर जाए, द वैल्यू ऑफ जी इज सेम एज इन ए माइन 80 किलोमीटर डीप, ताकि हमें जी की वैल्यू एग्जैक्टली सेम मिले जितना जी की वैल्यू एक माइन के अंदर है जो कि 80 किलोमीटर नीचे है। कहने का मतलब अर्थ की सरफेस से 80 किलोमीटर हम नीचे गए, तो यहां पे जी की वैल्यू कितना होगी, जी डी, डेप्थ पर जी की वैल्यू। यही सेम वैल्यू मुझे कुछ हाइट पर चाहिए, तो ये हाइट कितना होनी चाहिए ताकि इस हाइट पे पहुंचने के बाद जो जी की वैल्यू है वो एग्जैक्टली सेम हो, जो कि तब मिलेगी जब हम डेप्थ डी में 80 किलोमीटर अंदर चले गए। तो इस पॉइंट पे यानी कि 80 किलोमीटर नीचे वैल्यू जी की, और इस हाइट पे जी की वैल्यू एग्जैक्टली सेम बोली है उसने क्वेश्चन में। अब हमें ये फाइंड करना है कि हाइट एच होनी कितनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, डेप्थ डी पर जी की वैल्यू हाइट एच पर जी की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। बोल रखा है उसने ऐसा क्वेश्चन में। डेप्थ डी पर जी की वैल्यू कितना होती है, जी 1 माइनस डी अपॉन आर। हाइट एच पे जी की वैल्यू कितना होती है, जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। जी से जी कैंसिल हो गया, 1 माइनस डेप्थ हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 80 किलोमीटर। आर अर्थ की रेडियस 6400, हाइट यही तो हमें फाइंड करना है, अर्थ की रेडियस 6400, ठीक है। अब इनको कैंसिल आउट मत कर देना, रीजन देखो, 1 से 1 कैंसिल, ये बचेगा
ऐसे लिखते चलना भी इनको, माइनस से माइनस कैंसिल, 6400 से 6400 पूरा कैंसिल, बचेगा क्या 80 इक्वल्स टू 2h। तो यहां से हाइट निकालना कौन सी ही बड़ी बात है, h इक्वल्स टू 40 किलोमीटर। वेरी इजी क्वेश्चन, नोट करो इसको। नोट हुआ ये? नेक्स्ट टॉपिक, उसके बेस पर देखो एक क्वेश्चन, एस्केप वेलोसिटी। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बट एक टाइप का क्वेश्चन देखो किस टाइप से पूछा जाएगा यहां से। वीई एस्केप वेलोसिटी, फॉर्मूला इसका अंडर रूट 2gm/r, ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। m मतलब बता दिया था स्टार्टिंग में, प्लैनेट का मास, प्लैनेट की रेडियस, ये तो कांस्टेंट होता है। स्मॉल g की वैल्यू बताई थी तुम्हें, gm/r², ठीक है। स्मॉल g के टर्म्स में एस्केप वेलोसिटी को कैसे लिखा जाएगा वो देखो, ve अंडर रूट 2gm। इस gm की जगह पर मैं यहां से वैल्यू पुट कर रहा हूं gm की, कितना gr², यहां पे पुट कर दो, एक आर से एक आर कैंसिल, अंडर रूट 2gr। एस्केप वेलोसिटी का एक फॉर्मूला ही, पहला ये, दूसरा ही। अर्थ के लिए, फॉर अर्थ, अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी कितना होती है, अर्थ की रेडियस याद है 6400 किलोमीटर, अर्थ के सरफेस पे स्मॉल जी की वैल्यू 9.8, सॉल्व करोगे वैल्यू मिलेगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये होती है एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए। बाकी किसी प्लैनेट के लिए निकालनी है तो उसके लिए रेडियस पता होनी चाहिए, उस प्लैनेट पे जी पता होना चाहिए, या यहां से प्लैनेट की रेडियस पता होना चाहिए, उस प्लैनेट का मास पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको नोट करो, इसके बेस पे क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन में बोला गया हमसे Jupiter has mass 318 times that of Earth and its radius is 11.2 times the Earth radius. Find escape velocity of body for Jupiter। अब देखो, और अर्थ के लिए वैल्यू याद कर लेना, वैसे क्वेश्चन में गिवन होगी बट फिर भी याद कर लेना। अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखो बोला गया हमसे जुपिटर का जो मास है अर्थ के मास के 318 टाइम्स है, जुपिटर की जो रेडियस है अर्थ की रेडियस के 11.2 टाइम्स है। तो अगर अर्थ की एस्केप वेलोसिटी हमें पता है 11.2, अब बताओ कि जुपिटर की एस्केप वेलोसिटी क्या होगी। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट 2gm/r, एक बार अर्थ के लिए लगाओ, एक बार जुपिटर के लिए। तो ये लगाया हम लोगों ने अर्थ के लिए, फॉर अर्थ एस्केप वेलोसिटी हो गई ये, जो कि हमें याद है 11.2। पहली इक्वेशन। जुपिटर के लिए, फॉर जुपिटर एस्केप वेलोसिटी कितना होगी, इसको वी डैश कर लो, अंडर रूट 2gm'/r'। 2 कांस्टेंट, कैपिटल जी कांस्टेंट, जुपिटर का मास अलग है तो m डैश कर दिया, रेडियस अलग है तो r डैश कर दिया।
अब ये भी क्वेश्चन में हमें गिवन है, जुपिटर का जो मास है वो अर्थ के मास के 318 टाइम्स है, यानी कि m डैश जो होगा वो 318 टाइम्स होगा अर्थ के मास के। ऐसे ही जुपिटर की जो रेडियस है वो अर्थ की रेडियस के 11.2 टाइम्स है। ये कहानी क्लियर हुई? जुपिटर का मास 318 टाइम्स है अर्थ के मास के, जुपिटर की रेडियस 11.2 टाइम्स है अर्थ की रेडियस के। एज इट इज हमने ऐसे पुट कर दी। अब देखो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, अंडर रूट 318 अपॉन 11.2 अंडर रूट 2gm अपॉन r। बस मैंने क्या अंडर रूट को ब्रेक करके लिख दिया, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं ब्रेक करके। 318 11.2 इसको अलग लिख दिया, 2gm अपॉन r 2gm अपॉन r इसको अलग लिख दिया। उसका रीजन था क्योंकि इस पूरे की वैल्यू हमें पता है इक्वेशन नंबर 1 से, अंडर रूट 2gm अपॉन r 11.2 पुट कर दो। ये हो गया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करके कैलकुलेट कर लेना, इसको आंसर आ जाएगा, मैं फाइनल लिख रहा हूं 59.7 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, इनको डिवाइड करना, अंडर रूट निकालना, मल्टीप्लाई करना 11.2 से, आंसर आ जाएगा 59.7 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक, नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसका भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बट क्वेश्चन करना आना चाहिए। ऑर्बिटल वेलोसिटी का पहले फॉर्मूला, ठीक है, देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी, अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में कोई भी बॉडी रिवॉल्व कर रही है, कोई सैटेलाइट हो गया या कुछ मून वगैरह हो गया, कुछ भी अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व करे, तो जितना वेलोसिटी से वो रिवॉल्व करेगा उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, डिनोट किया जाएगा vo से। फॉर्मूला होता है इसका अंडर रूट gm अपॉन r प्लस h। h का मतलब वो बॉडी कितना हाइट पर है, बाकी gm और r के मतलब जानते हैं। इसको घूमने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड पूछा जा सकता है। टाइम का फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमसे पूछा गया टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगा, तो पूरा का पूरा एक चक्कर काटना है हमें, तो यानी कि इसकी सरकमफ्रेंस कवर करनी पड़ेगी, और सरकमफ्रेंस कितना होती है 2 पाई r। r मतलब रेडियस, और इस बड़े सर्किल के जो रेडियस है वो कितना है, अर्थ की रेडियस r और ये हाइट h, r प्लस h, ये लिख दिया हमने 2 पाई r प्लस h। अपॉन में स्पीड, स्पीड यानी वेलोसिटी, जो कि किसके इक्वल है, ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल। दो बातें तो ये हो गई, ठीक है। इसके बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट gm अपॉन r प्लस h, ये है। अगर हाइट ज्यादा नहीं है, काफी कम हाइट है, तो इस हाइट को हम कर सकते हैं नेग्लेक्ट, इफ h इज वेरी वेरी छोटा। अगर ये हाइट काफी ज्यादा छोटी है तब इस हाइट को नेग्लेक्ट कर दो, बचेगा क्या, अंडर रूट gm अपॉन r, इतना बचेगा। स्मॉल g का फॉर्मूला gm अपॉन r स्क्वायर, ये होता है। कैपिटल gm, इसकी वैल्यू है gr स्क्वायर, पुट कर दो यहाँ पे, जैसा भी एस्केप वेलोसिटी वाले में किया था, और अपॉन में एक r, ये रहा, r से r कैंसिल, कितना बना अंडर रूट gr। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हमारे पास ये बना, ठीक है। दूसरी चीज एस्केप वेलोसिटी, इससे जस्ट पहले भी बताई, अंडर रूट 2gr। ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट gr, फर्क किस चीज का है, अंडर रूट 2 का। तो एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, एस्केप वेलोसिटी इक्वल अंडर रूट 2 टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी।
कि 1 मार्क में पूछा जा सकता है एमसीक्यू वगैरह में, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो एक फॉर्मूला ये, एक ये, दो, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। बाकी ये तो पहले ही बता चुका है एस्केप वेलोसिटी में। इसको छापो, फिर इसका न्यूमेरिकल देखो। An artificial satellite revolves around Earth at height of 1000 kilometer. Find its orbital velocity and period of revolution, यानी कि टाइम पीरियड घूमने का। देखो एक हमारे पास सैटेलाइट है, 1000 किलोमीटर की हाइट पर वो रोटेट कर रहा है। अब पूछा गया कि ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होगी, अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच ये होती है। कैपिटल जी वैल्यू याद है इसकी, स्टार्टिंग में बताई थी 6.67 10 की पावर -11। कैपिटल एम अर्थ का मास, हालांकि क्वेश्चन में गिवन था ये, बट फिर भी तुम्हें याद करना है। अर्थ का मास, अर्थ की रेडियस, ये जो, और कैपिटल जी की वैल्यू, कुछ बेसिक जो कांस्टेंट्स हैं, तो ये तुम्हें याद करने हैं। हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो सकता है ना गिवन हो। अर्थ का मास होता है 6 × 10 की पावर 24। अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेना 1000 से मल्टीप्लाई करके। हाइट कितना गिवन है 1000 किलोमीटर, मीटर में चेंज कर लो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके, 1000 माने 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करके। अब इसको कैलकुलेट करना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। 10 की पावर -11, 10 की पावर 24, तो 24 - 11 कितना हो जाएगा 10 की पावर 13, बाकी 6 और 6.67 ऐसे लिख दिया, डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3 और 2 0, 10 की पावर 3 और 2 0, यानी कि 10 की पावर 5 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 64 + 10, और 64 + 10 कितना होगा 74। इसको भी सॉल्व कर लो। 10 की पावर 5, ये है 10 की पावर 13, तो 5 ऊपर जाएगा -5 हो जाएगा, 13 - 5 8 बचेगा, और नीचे आ जाएगा 74। अब बस इसमें कैलकुलेशन करनी है, 6 7 = 42, 0 4 40, अप्रॉक्स इसको 40 लिख दो, 40.02 आ रहा है, अप्रॉक्स 40 लिख दो इसको, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक, अब बस डिवाइड करके इसका अंडर रूट निकाल देना, यहां पर ऑर्बिटल वेलोसिटी तुम्हारी आ जाएगी। एक बार ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाए, फिर टाइम पीरियड निकालने से तो कोई रोक ही नहीं सकता हमें। ये होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, 2 पाई आर प्लस एच, जस्ट अभी निकाला, कितना है ये 64 + 10, यानी कि 74 × 10 की पावर 5, ये निकाला ना, ये नीचे वाली टर्म r + h से पूरा सॉल्व किया, तो ये आया 74 × 10 की पावर 5, सीधा पुट कर रहा हूं मैं 74 × 10 की पावर 5। v0 ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगी, पुट कर देना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, कैलकुलेशन करनी है तुम लोगों को, बाई हैंड जितना कैलकुलेशन करोगे उतना कम है तुम्हारे लिए। ये आएगा 7364, और ये आएगा 7364, और ये 62977। ठीक है, कुछ समझ आया ये, इसको नोट करो। नोट हुआ? एक लास्ट टॉपिक और,
सीबीएसई के सिलेबस से हट चुका है इस बार, बट कुछ स्कूलों में करा देते हैं इसको, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो जिसके स्कूल में कराया है वो देख लेना। सैटेलाइट की 3 एनर्जी होंगी, एक तो पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी, और एक इन दोनों को ऐड करके टोटल एनर्जी, यानी बेसिकली 2 ही एनर्जी है, एक काइनेटिक एक पोटेंशियल, ऐड कर दो तो टोटल आ जाएगी। ठीक है, अब इनका फॉर्मूला देख लो क्या क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस के जी एम एम अपॉन में स्मॉल आर, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला माइनस के जी एम एम अपॉन 2r, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जी एम एम अपॉन में 2r। स्मॉल r का मतलब कैपिटल R प्लस h। ये अर्थ की रेडियस हो गई, ये कुछ हाइट पर बॉडी है, रोटेट कर रही है बॉडी है, R और H इसको मिलाकर के हमने बोल दिया शॉर्ट में स्मॉल r। ये बात क्लियर हुई। अब देखो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। देखो, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, इन दोनों में एक रिलेशन दिख रही है। इसका फॉर्मूला माइनस के जी एम एम अपॉन आर, इसका फॉर्मूला माइनस, उल्टा कर दिया, ये होगा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस के जी एम एम अपॉन आर, और 2 बचा। तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी सेम ही है, बस एक 2 का फर्क है, तो मैं वही लिख रहा हूं यहां पे। टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बात सेम ही है, बस एक 2 का फर्क है। अगर पोटेंशियल एनर्जी के नीचे 2 लगा दिया जाए तो टोटल एनर्जी बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के नीचे 2 लगा दो टोटल एनर्जी बन जाएगी। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी एग्जैक्टली सेम है, किस चीज का फर्क है, बस एक माइनस का, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी ये एक दूसरे का निगेटिव होंगे। ठीक है, तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए एक क्वेश्चन करते हैं इसका, इसको नोट करो। A satellite orbits the earth at a height of 500 किलोमीटर from its surface. Find kinetic energy, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। और अर्थ का मास गिवन है, अर्थ की रेडियस गिवन है, कैपिटल जी की वैल्यू ये तो हमें याद ही होती है। देखो देखो काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल, ये 3 एनर्जी पूछी है। इन तीनों में से कोई सी भी एक फाइंड कर लो, बाकी दोनों ऑटोमेटिक आ जाएंगी। समझो बात को। मान लिया मैंने काइनेटिक एनर्जी को फाइंड किया, क्या था फॉर्मूला इसका, 1/2 जी एम एम अपॉन में आर, स्मॉल आर। स्मॉल आर का मतलब कैपिटल आर प्लस एच। ठीक है, ये था। इसकी हाइट नहीं दे रखी सैटेलाइट की, सैटेलाइट की हाइट भी गिवन है क्वेश्चन में। ए सैटेलाइट ऑफ मास 300 kg, ये गिवन है। ठीक, अब समझो बात को। स्मॉल एम का मतलब मास ऑफ बॉडी, कैपिटल एम का मतलब मास ऑफ प्लैनेट, और ये स्मॉल आर का मतलब बता दिया, आर प्लस एच। बस हमें वैल्यूज पुट करनी है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कैपिटल जी 6.67 10 की पावर -11, कैपिटल एम प्लैनेट का मास, प्लैनेट अर्थ है, अर्थ का मास 6 × 10 की पावर 24। स्मॉल एम बॉडी का मास, बॉडी कौन है, सैटेलाइट, सैटेलाइट का मास कितना गिवन है, 300।
कैपिटल आर अर्थ की रेडियस 6400, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो, मल्टीप्लाई बाई 1000। एच हाइट कितना है 500 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, मल्टीप्लाई बाई 1000। इसको कैलकुलेट करना, 2 से ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, 9 को यहां लिख रहा हूं मैं 6.67, 10 की पावर -11, 10 की पावर +24 मिलकर के बनेगा 10 की पावर 13, 10 की पावर 13 और 2 0 ये रहे 10 की पावर 2 मिलकर के बनेगा 10 की पावर 15, 10 की पावर 3 2 0 यानी 10 की पावर 5, 10 की पावर 3 2 0 यानी 10 की पावर 5, कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 64 + 5, 64 + 5 कितना हो जाएगा 69, ये हो गया। 10 की पावर 5 ऊपर 10 की पावर 15 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 10 की पावर 10। अब बस इतना कैलकुलेट करना है तुम्हें, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करा देना, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, यह आ जाएगा 8.7 10 की पावर 9, इतना जूल। एक बार काइनेटिक एनर्जी आ जाए हमारे पास, तुम्हें अभी एक ऑब्जर्वेशन लिखाया था कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी एक दूसरे का नेगेटिव है, तो अगर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ चुकी उसी का नेगेटिव करके लिख दो, टोटल एनर्जी आ जाएगी 8.7 10 की पावर 9। अगर टोटल एनर्जी आ जाए तो पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी, कैसे, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ उसको टोटल एनर्जी बोलते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगी 2 × टोटल एनर्जी, यह आ जाएगा 17.4 10 की पावर 9 जूल। बात क्लियर हो गई, या चूंकि काइनेटिक, या चूंकि पोटेंशियल, या चूंकि टोटल, ठीक है। तो क्लास 11th लेवल पर बस इतने ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। बहुत जरूरी है कि मेरे कराने के बाद तुम लोग खुद से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, क्योंकि तब एक्चुअल में पता चलेगा कि तुम्हें कितना समझ आया, कितना कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना। अगले चैप्टर के लिए अगले सेशन में हम लोग अगला चैप्टर करेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।